दोस्तों ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये दिल्ली के नए संसद भवन की तस्वीर है जिसके छत से पानी टपक रहा है और उस पानी को रोकने के लिए संसद भवन के अंदर बाल्टी लगाकर रोका जा रहा है। दोस्तों ये वही संसद भवन है जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हाथों से 10 दिसंबर 2020 को शिलान्यास किया था और साल 2023 में इसका उद्घाटन किया था। मगर इस संसद भवन को बनाने के लिए कुल 1200 करोड़ रुपए बीजेपी ने खर्च किए थे। पर दोस्तों इस संसद भवन का हाल यह है कि इसके छत से बरसात के बीच पानी टपक रहा है और जिसका वीडियो खुद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। और इस वीडियो को शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इस नई संसद से अच्छी तो वो पुरानी संसद थी जहां पुराने सांसद भी आकर मिल सकते थे। क्यों न फिर से पुरानी संसद चलें, कम से कम तब तक के लिए जब तक अरबों रुपए से बनी संसद में पानी टपकने का कार्यक्रम चल रहा है। जनता पूछ रही है कि भाजपा सरकार में बनी हर नई छत से पानी टपकना उनकी सोच समझकर बनाई गई डिजाइन का हिस्सा होता है या फिर कुछ और। दोस्तों ये बातें अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर कही है। हालांकि ये वीडियो सबसे पहले अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया और बताया कि संसद भवन में बरसात का पानी टपक रहा है। साथ ही अखिलेश यादव ने सवाल भी खड़े किए हैं कि आखिर जिस नए संसद भवन को बनाने के लिए देश विदेश से एक से बढ़कर एक बड़े डिजाइनर इंजीनियर को बुलाया गया और करोड़ों रुपए खर्च किए गए उस संसद भवन में, सत्र के दौरान जब संसद भवन में सत्र चल रहा था तब बरसात के बीच उसके छत से पानी कैसे टपक सकता है। और दोस्तों अगर आपको याद हो तो संसद भवन का जब उद्घाटन हो रहा था तो प्रधानमंत्री मोदी सेंगोल को हाथों में लेकर उसे सभापति के बगल में स्थापित करने के लिए पहुंचे थे। उस वक्त संसद भवन को बनाने का क्रेडिट मोदी सरकार जोर शोर से ले रही थी। बीजेपी का कहना था कि यह नया संसद भवन देश का सबसे सुरक्षित भवन है। पर दोस्तों जिस संसद भवन में बरसात का पानी टपकने लगे वो कितनी मजबूती और बारीकी से बना होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो पुराना सदन था या जिसे संविधान भवन भी कहा जाता है वो साल 1921 में बना था और आज तक उस संसद भवन के अंदर बरसात का एक पानी नहीं टपका है, जिसको लेकर अखिलेश यादव के अलावा कांग्रेस भी मोदी सरकार को घेर रही है। जिस पर लोकसभा में कांग्रेस के सचेतक मणिकम टैगोर ने कहा कि बाहर पेपर लीकेज, संसद में वाटर लीकेज। राष्ट्रपति की ओर से इस्तेमाल की जाने वाली संसद की लॉबी में पानी का लीकेज चौंकाने वाला है। संसद के नए भवन में ऐसा होना मौसम संबंधी समस्याओं को उजागर करता है। ये पूरा घटनाक्रम, इसका निर्माण पूरा होने के महज 1 साल बाद ही सामने आई है। दोस्तों कांग्रेस सांसद ने इसे गंभीर मुद्दा बताया है और इस संबंध में लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस भी दिया है। अब दोस्तों आप सोच सकते हैं कि जिस संसद भवन का ढिढोरा मोदी विश्व भर में पीटा करते थे उसका हाल ये है कि वो बरसात का पानी भी नहीं झेल पा रहा है। और दोस्तों इस नई संसद भवन की इमारत का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स ने किया। इमारत को बनाने का काम काफी तेजी से शुरू किया गया था, लेकिन 2 साल बाद साल 2022 में इसकी लागत 200 करोड़ रुपए और बढ़ा दी गई। पहले इसकी लागत 1000 करोड़ थी, माफ कीजिएगा, मगर बाद में इसकी लागत 200 करोड़ रुपए बढ़ा दी गई। तब बजट बढ़ने की वजह बताई गई कि स्टील और बाकी सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे सामान बताए गए थे ताकि नए संसद भवन को ज्यादा बेहतर तरीके से बनाया जा सके। मगर इसका असली नजारा आपके सामने है। देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से संसद बनाया गया है। मगर दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा 70 साल का हिसाब विपक्ष से मांगती है। भाजपा पिछले 70 साल का हिसाब कांग्रेस से मांगती है, लेकिन 70 सालों का हिसाब मांगने वाली बीजेपी को बनाई हुई नई संसद भवन मात्र चंद घंटों की बारिश भी नहीं झेल पा रही है। 100 साल पुराने संसद भवन अभी भी लीक नहीं हुआ, लेकिन नए संसद भवन जो मोदी सरकार में बनाया गया उद्घाटन के 1 साल बाद ही लीक होने लग रहा है। टैक्स पेयर के 1200 करोड़ रुपए जिसकी लागत से संसद भवन बना है दोषपूर्ण और भ्रष्ट बुनियादी ढांचे पर खर्च किए गए। अब आप सोचिए दोस्तों कि ये छेद संसद भवन के छत में है या फिर इस सिस्टम के अंदर, क्योंकि दोस्तों मोदी सरकार में जो पुल बनवाया वो 6 महीने में टूट गया, हाईवे बनवाया धंस गया, संसद भवन बनवाया टपक रहा है, G20 वाला मंडप बनवाया उसमें पानी भर गया, टनल बनवाई नहर बन गई। ये मोदी जी के विकास का मॉडल है दोस्तों। और ये हाल केवल दिल्ली के संसद भवन तक ही सीमित नहीं है, लखनऊ के विधानसभा में भी यही हाल है। जब लखनऊ में 1 घंटे की बरसात हुई तो विधानसभा छत से पानी टपकने लगा, जिसकी जानकारी खुद बीजेपी के विधायक सभापति को दे रही थी, जिसका वीडियो विधानसभा के कैमरे में कैद हो गया।
मगर दोस्तों यहाँ पर सवाल यह है कि आखिर इन सब के विकास में भ्रष्टाचार का कितना बड़ा रोल रहा होगा। जब एक देश के संसद भवन और प्रदेश के विधानसभा में पानी टपकने लग रहा है तो देश के बाकी हिस्सों में क्या हाल होता होगा। दोस्तों सवाल गंभीर है और देखना यही है कि बीजेपी सरकार इस तरह की लापरवाही पर क्या कहती है। मगर वहीं दोस्तों भाजपा सरकार क्रेडिट लेने में कोई भी कमी नहीं छोड़ती है। क्रेडिट के लिए और फोटोशूट के लिए मोदी जी तो खुद इंजीनियर बन जाते हैं, इंजीनियरों को सिखाना शुरू कर देते हैं, उनको काम सिखाने लगते हैं, ऐसे नहीं वैसे करो, तमाम तरह के पोजेस देंगे, इंजीनियर के साथ उनके स्ट्रक्चर में हाथ बटाएंगे, यहाँ नहीं यहाँ बनाओ, पूरा ज्ञान देते हुए दिखाई देते हैं। हाल ये है कि ना तो पानी टपकना रुक रहा है, ना पानी निकासी के इंतजाम है, ना सीवर ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त हुआ है और ना ही यूपी से देश से भ्रष्टाचार कम हुआ। कल लखनऊ में बारिश हुई तो विधानसभा का छत टपकने लगा और आज संसद भवन में ऐसे नज़ारे देखने को मिले। अब जनता इन सब पे सरकार से सवाल जवाब कर रही है, कह रही है कि जो टैक्स का पैसा हम पे करते हैं उसका इस्तेमाल अब कितने अच्छे तरीके से करते हैं। खैर आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अरुण चौरसिया और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। नमस्कार।